हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बट मैंने अपने आप को कमिटमेंट दिया था कि हर संडे को एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक हैबिट्स का सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। आपने अक्सर देखा होगा बैड हैबिट्स बड़ी आसानी से लग जाती है और गुड हैबिट्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। हम गुड हैबिट्स को थोड़ा टाइम तो फॉलो कर लेते हैं, बट उसके बाद में थक हार के उसको वहीं छोड़ देते हैं। फिर कभी इन बिटवीन कुछ हल्का फुल्का सा मोटिवेशन आ गया तो फिर से हम गुड हैबिट्स को फॉलो कर लेते हैं, बट उसको कंटिन्यूस फॉलो नहीं कर पाते। जैसे आज मूड किया तो एक्सरसाइज कर ली, आज मूड किया तो थोड़ा जर्नलाइज कर लिया या कुछ कुकिंग कर ली। और जब कोई आदत लग जाती है तो उससे पीछे छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली बैड हैबिट, जैसे बाहर का बेकार का खाना खाना, जंक फूड खाना, बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स या सिगरेट पीना। अब बुरी आदत को चेंज करना मुश्किल सिर्फ दो रीज़न की वजह से होता है। पहला, हम गलत चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सेकंड, और हम गलत तरीके से बुरी आदत को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग, हम गलत चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। आपने कभी प्याज को देखा है? उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। उसी तरीके से मैं आज आपको 3 लेयर्स के बारे में समझाऊंगा। पहली लेयर होती है आउटकम की। इसमें हमारा फोकस सिर्फ रिजल्ट पे होता है, जैसे वेट कम करना है, गोल्ड मेडल जीत के लाना है। सेकेंड लेयर होती है प्रोसेसेस की। इट मीन्स चेंजिंग योर हैबिट्स, जस्ट लाइक एक नया रूटीन सेट करना, कल से मेडिटेशन स्टार्ट करना, जिम ज्वाइन करना। थर्ड लेयर होता है तुम्हारी आइडेंटिटी, इसका मतलब तुम्हारा पहचान। इट मीन्स टू चेंज योर बिलीव्स, दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज करना, अपने परसेप्शन को चेंज करना। आउटकम इज द रिजल्ट, प्रोसेसेस आर अबाउट व्हाट यू डू एंड आइडेंटिटी इज व्हाट यू बिलीव। लोग अपनी हैबिट चेंज करने के लिए आउटकम पर फोकस करते हैं, व्हाट दे वांट टू अचीव। इसका मतलब आउटकम बेस्ड हैबिट्स। इसका ऑल्टरनेटिव है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। इसमें हमारा फोकस आउटकम से शिफ्ट होकर आइडेंटिटी पे आ जाता है कि हमें किस टाइप का इंसान बनना है। इसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। 2 दोस्त होते हैं, दोनों सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो पहले दोस्त को कोई सिगरेट का पूछता है तो उसको आंसर करता है नो थैंक्स, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बट वही सिगरेट अगर दूसरे दोस्त को ऑफर की जाती है तो उसका आंसर आता है नो थैंक्स, आई डोंट स्मोक। पहला दोस्त अभी भी यही सोच रहा है कि ही इज़ अ स्मोकर और वो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट दूसरे दोस्त ने अपनी आइडेंटिटी ही बदल डाली है। ही हैज़ चेंज्ड हिज आइडेंटिटी, नाउ ही इज़ अ नॉन स्मोकर। यू कैन नॉट चेंज योर हैबिट्स अंटिल यू चेंज योर बिलीव्स। यू हैव टू चेंज हु यू आर एंड आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज हु यू वॉन्ट टू बी। तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और जब तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारा बिहेवियर आपस में फुली अलाइन करते हैं तो तुम्हें अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग गलत चीज़ों के साथ अपनी आइडेंटिटी को जोड़ देते हैं, जैसे मुझे डायरेक्शन समझ नहीं आती, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मुझे लोगों के नाम नहीं याद रहते, मेरा मैथ्स बहुत वीक है। जब तुम एक ही स्टोरी बार बार रिपीट करते हो तो वो तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। एक बार जो आइडेंटिटी का पार्ट बन गया उसे चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर कोई अच्छी आदत तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है तो उसे तुम कभी भी फॉलो नहीं कर पाओगे। प्रोग्रेस करने के लिए यू हैव टू चेंज योर बिलीव्स, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को अपडेट करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू चेंज योर आइडेंटिटी। तुम्हारी आइडेंटिटी ही तुम्हारी आदत बनाती है। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारी कोई आइडेंटिटी या पहचान नहीं थी। धीरे धीरे जिस एनवायरनमेंट में या जिस सोसाइटी में तुम बड़े हुए, वैसे वैसे तुम्हारी आइडेंटिटी शेप होती रही। जब तुम किसी बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हो तो वो तुम्हारी पहचान बन जाता है। जब तुम रोज लिखते हो तो तुम लेखक बन जाते हो। When you train every day, you become athlete। और जब तुम रोज वर्कआउट करते हो तो यू बिकम फिट। एक पर्टिकुलर हैबिट की जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही तुम्हारी आइडेंटिटी उससे इन्फ्लुएंस होगी। एक बार तुमने फुटबॉल पर लात मार दी तो तुम फुटबॉलर नहीं बन जाओगे। इसके लिए तुम्हें रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज खेलना पड़ेगा। देन यू विल बी आइडेंटिफाइड एज अ फुटबॉलर। हर एक आदत हमें सजेस्ट करती है शायद मुझे ये करना पसंद है। जैसे मैंने कोई बुक ख़त्म कर ली तो मुझे लगेगा शायद मुझे बुक रीडिंग का शौक है। मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे लगेगा मुझे फिट रहने का शौक है। किसी चीज़ को एक बार करने से आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, इसे बार बार रिपीट करना पड़ता है। और जब तुम एक बिहेवियर को बार बार रिपीट करोगे तो तुम्हारी आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अब वो आदत या बिहेवियर अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। एंड द गोल इज सिंपल, टू रिपीट गुड बिहेवियर मोर देन द बैड हैबिट्स टू शेप योर आइडेंटिटी। न्यू आइडेंटिटीज रिक्वायर न्यू एविडेंसेस। और नई पहचान बनाने के लिए तुम इन 2 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, डिसाइड
व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। तुम्हारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, तुम्हारी वैल्यूज़ क्या है, तुम किस टाइप का इंसान बनना चाहते हो। आई नो इसका बहुत लोगों को आंसर नहीं पता होगा, बट तुम एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। अभी तुम्हें क्या रिजल्ट चाहिए। लाइक तुम्हारा गोल है 6 पैक एब्स बनाना। अब तुम ये सोचो किस टाइप का इंसान 6 पैक एब्स बना सकता है, कौन बंदा 40 किलो कम कर सकता है, और तुम्हें उस टाइप का इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब तुम्हारा फोकस शिफ्ट होगा 6 पैक ऐप से उस टाइप का इंसान बनने में जो कि कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड हो। नाउ यू नो व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। Once you start taking small steps, it becomes your identity. The first step is not what or how, but who. You need to know who you want to be. You have the power to change your beliefs about yourself. Your behavior changes gradually when you believe in becoming someone you wish to be. तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।